हाय दोस्तों, आज हम एक बुक समरी लेके आए हैं। डोंट गिव अप, डोंट गिव इन। लुइस सैम्परीनी के ऊपर ये उनकी लाइफ के ऊपर किताब लिखी गई है, जो कि एक ओलंपिक एथलीट थे। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एज ए सोल्जर ये लड़ने के लिए गए थे और जापान ने इनको कैप्चर कर लिया था, जहां इन्होंने बहुत यातनाएं झेली। तो उन्होंने इस किताब के बारे में जो अपने इनसाइट्स थे इस किताब के अंदर वो सारी बातें बताई हैं। तो उन्होंने बोला है कि सबसे मुश्किल काम जो जीवन में होता है वो होता है माफ़ करना। और हेट जो होती है, अगर किसी के लिए आप घृणा रखते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, ये आपके खुद के सेल्फ को ख़त्म करती है। आप किसी भी इंसान, किसी भी धर्म जाति के बारे में बुरा सोचते हैं तो ये आपका नुकसान करती है। अगर आप किसी को हेट करते हैं तो आप उस पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, अंदर ही अंदर आप खुद को भी हार्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। माफ़ करना आपके लिए हीलिंग पावर देता है। हम सबको एक कोड ऑफ एथिक का सामना करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, जो हमें गाइड कर सके किस प्रकार से हम करें। और जब भी हम कोई ऐसी चीज़ में आए, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के बीच में, तो हमें हमेशा एक तरीके के व्यवहार को फॉलो करना चाहिए। मैं नहीं जानता, ये राइटर कहते हैं, पर उन्होंने ऐसे मुश्किल समय में परसिस्टेंस के साथ, परसिवरेंस यानी धैर्य के साथ, और किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में डिफीट का सामना किया, उसे एक्सेप्ट किया। और जब चीज़ें बिल्कुल होपलेस हो गई थी, तब जाके आपके अंदर के जो ट्रेट्स होते हैं, गुण होते हैं, वो आपकी सच्ची परख सामने लेके आते हैं। बजाय इसके कि आप कुछ निर्णय लो, आप किसी भी काम को करते वक्त उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। उन्होंने बहुत सारी सर्वाइवल स्किल्स किताब के अंदर बताई हैं, कि जैसे फर्स्ट एड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब कोई चोट लग जाए, कोई मुसीबत आए, तो सबसे पहले आप क्या करें। उसके अलावा फूड को ऑब्टेन करना चाहिए जब आप मुश्किल हालात में फंसते हैं, जैसे कंडीशंस में उन कैंप्स के अंदर वो फंसे थे। और क्या नहीं पीना चाहिए, जैसे सॉल्टी वाटर नहीं पीना चाहिए। पर जो काम की बात है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। और पूरे टाइम अपने माइंड को एक्टिव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप परेशानियों में अपनी चीज़ों को भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं। एक समय में एक कदम उठाना चाहिए, फ्रीक आउट नहीं करना चाहिए। देखिए, 2 के साल के करीब उन जापानीज प्रिजनर वॉर कैंप में रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो सोल्जर्स जो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि वो वहाँ फंस गए हैं, सबसे ज़्यादा बुरे हाल उन्हीं के थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे एक चैलेंज की तरह लूँगा। जैसे ये एक ओलंपिक एथलीट थे वर्ल्ड वार 2 में जाने से पहले, तो जैसे वो रेस जीता करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही जीतूँगा, और ये भी एक रेस है, इसे मैं रेस मानूँगा और मैं यहाँ से जीत के निकलूँगा। और उन्होंने अपने आप को उस चीज़ में झोंक दिया। तो आपके अंदर होप होनी चाहिए कि आप एक दिन वापस जाएँगे, एक दिन अच्छा समय आएगा। ये आपके पूरे के पूरे संसार को रिजुविनेट कर देता है, उसमें ताकत आ जाती है। नेगेटिव थिंकिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ज़रा सा भी आपको लगे तो आपको अपने आप से बात करनी है, अपने आप को पॉजिटिव करना है, जब तक कि आप सक्सेसफुली अपने काम को ना कर पाओ। अगर आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, चीयरफुलनेस को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी लाइफ में संतोष मिलेगा, कंटेनमेंट आ जाएगा। और जब भी आप कोई ऐसी चीज़ में फंसे हैं, तो कोई भी क्रूशियल डिटेल को ना छोड़ें। आपको नहीं पता कि कब कौन सी चीज़ आपके काम आ जाए। ये सर्वाइवल स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करें। कभी कभी हम देखते हैं कि कई बार चीज़ें हमें लगती हैं कि हमारा लॉस हो गया है, बाद में जाके पता चलता है वो लॉस से जब हम सही तरीके से निकले थे तो वो हमारा गेन था। और किसी भी सिचुएशन में एकदम से जजमेंट पास नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या जाने ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हो, क्या जाने उस बुरे एक्सपीरियंस से आप क्या समझ के निकले, क्या सीख के निकले। तो किसी भी चीज़ में जब आप जा रहे हो, किसी भी समस्या में फंस रहे हो, तो जब तक कि आप उस पर कमिटेड नहीं हो, तब तक आपको वो चीज़ छोड़नी नहीं है। आपको डाउट में नहीं रहना है, आपको पेन में नहीं रहना है, आपको कमिटमेंट के साथ रहना है, कभी छोड़ना नहीं है। अगर आपको चैंपियन बनना है, चैंपियन एथलीट या चैंपियन सोल्जर, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। ये बहुत जिम्मेदारी की बात है, ख़ास तौर से मुश्किल समय में। उसी समय में तो डिसाइड होता है कि आप क्या बनने वाले हो, आपके अंदर क्या है। और जब आप गलत हो तो उसको एडमिट करना चाहिए, जब आप सही हो तब भी आपको चुप रहना चाहिए। तो इस किताब के अंदर डोंट गिव अप और डोंट गिव इन के अंदर जब डिटेल में पढ़ोगे,
तो आपको बहुत सारी सर्वाइवल स्किल्स, कैसे इस पर्सन ने, लुइस चैम्परीनी ने उस चीज़ को सही तरीके से एड्रेस किया, वो सीखने को मिलेगी। आई होप कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड टू बुक।